जीत के जन्म का 23 साल पुराना राज। दादी के खुलासे से नीता के पैरों तले खिसकेगी जमीन सीरियल। ये फितूर तेरा है कि कहानी में अब ऐसा जबरदस्त और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले ट्रैक में जीत की जिंदगी से जुड़ा 23 साल पुराना ऐसा राज सामने आएगा जो सिर्फ जीत और नीता के रिश्ते को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। जिस जीत को आज तक नीता अपना बेटा मानने से इनकार करती रही है, जिसके साथ उसने हमेशा दूरी बनाए रखी और जिसे परिवार से अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, अब वही जीत उसके लिए सबसे बड़ा सच बनकर सामने आने वाला है। दरअसल कहानी में सौम्या को जब पता चलता है कि जीत किसी अच्छे घर में नहीं बल्कि मजबूरी में एक टूटे फूटे गैरेज में रह रहा है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। जीत की हालत देखकर सौम्या का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह महसूस करती है कि उसकी वजह से जीत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सौम्या जीत से वादा करती है कि वह उसके पापा से बात करेगी और उसे दोबारा घर लाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद सौम्या और लक्ष्य अनूप के पास पहुंचते हैं। लक्ष्य अनूप को समझाने की कोशिश करता है कि जीत को इस तरह घर से निकाल देना सही नहीं है। सौम्या भी लक्ष्य का साथ देती है और कहती है कि जीत को अकेला छोड़ना इंसानियत नहीं है। लेकिन अनूप उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वह गुस्से में सौम्या से साफ कह देता है कि वह जीत का पक्ष लेना बंद कर दे। परिवार के कुछ लोग भी अनूप के कान भरते नजर आते हैं, जिसके बाद सौम्या पूरी तरह टूट जाती है। सौम्या अपनी मजबूरी बताते हुए कहती है कि आज वह कॉलेज जा पा रही है, उसके पिता उससे बात कर रहे हैं और उसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि इन सब की कीमत जीत चुका रहा है। वह बताती है कि जीत जिस गैरेज में रह रहा है वहां बारिश होते ही पानी भर जाता है। उसके पास ठीक से बिजली तक नहीं है और उसे सड़क की लाइट में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन सौम्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि उसकी यही बातें पीछे खड़ी दादी सुन रही हैं। जैसे ही दादी को पता चलेगा कि जीत गैरेज में रह रहा है, उनके होश उड़ जाएंगे। दादी तुरंत सौम्या से पूरी सच्चाई पूछेंगी और फिर खुद जीत का गैरेज देखने की जिद करेंगी। जब दादी जीत के उस छोटे से गैरेज में पहुंचेंगी और वहां की हालत अपनी आंखों से देखेंगी, तो उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि उनके ही परिवार का बेटा इतनी तकलीफों में जिंदगी गुजार रहा है। दादी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वह भावुक होकर कहेंगी कि जब तक वह जिंदा हैं तब तक उनका पोता इस हालत में कैसे रह सकता है। जिन्हें इस बात का पछतावा होगा कि वह इतने समय तक अपने महल जैसे घर में आराम से रहती रहीं, जबकि उनका पोता सिर छिपाने के लिए एक गैरेज का सहारा लेने को मजबूर था। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला राज सामने आने वाला है। घर लौटने के बाद दादी की नजर नीता पर पड़ेगी। नीता उस वक्त वेदांत की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी होगी और अपने बेटे की खुशियों की बात कर रही होगी। वह कहेगी कि वह वेदांत की हर इच्छा पूरी करेगी और उसकी जिंदगी में किसी तरह की कमी नहीं आने देगी। नीता की बातें सुनकर दादी के अंदर दबा हुआ गुस्सा और दर्द बाहर आने लगेगा। दादी नीता से सवाल करेंगी कि आखिर उसे अपने एक बेटे से इतना प्यार है तो दूसरे बेटे से इतनी नफरत क्यों है। नीता हैरान होकर कहेगी कि वेदांत उसका बेटा है, उसकी कोख से पैदा हुआ है, इसलिए वह उससे प्यार करती है। लेकिन जीत से उसका कोई रिश्ता नहीं है। उसके लिए जीत जहां रहे, जैसे रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही बात सुनकर दादी 23 साल से अपने सीने में दबा हुआ राज खोलने का फैसला करेंगी। दादी कहेंगी कि नीता एक बेटे पर अपनी पूरी जिंदगी लुटा रही है, लेकिन दूसरे बेटे को उसने सड़क पर छोड़ दिया। नीता इस बात को सुनकर बुरी तरह चौंक जाएगी और कहेगी कि जीत उसका बेटा नहीं है। लेकिन इस बार दादी चुप नहीं रहेंगी। दादी कहेंगी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह सच नीता के सामने बताना पड़ेगा, लेकिन अब वह अपने पोते को इस हालत में नहीं देख सकती। इसलिए नीता को वह सच्चाई जाननी ही होगी जिसे उन्होंने पिछले 23 सालों से अपने सीने में दबाकर रखा है। इसके बाद दादी जो खुलासा करेंगी, उसे सुनकर नीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दादी बताएंगी कि 23 साल पहले नीता को बताया गया था कि वह एक नहीं बल्कि दो बच्चों की मां बनने वाली है। उसी समय संजीव की सेक्रेटरी भी मां बनने वाली थी। हालात ऐसे बने कि नीता ने दो बेटों को जन्म दिया। एक बेटा वेदांत था और दूसरा जीत। लेकिन यहीं पर संजीव ने एक ऐसा खेल खेला जिसने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। दादी के मुताबिक संजीव की सेक्रेटरी का बच्चा मृत पैदा हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर संजीव ने अपने ही एक बेटे को नीता से दूर कर दिया और उसे अपनी सेक्रेटरी के पास पहुंचा दिया। यानी जिस बच्चे को नीता ने कभी अपना बेटा माना ही नहीं, जिस जीत को उसने हमेशा पराया समझा, जिस बच्चे से उसने वर्षों तक दूरी बनाए रखी, वही जीत असल में उसकी अपनी कोख से जन्मा बेटा निकलेगा। ये सच सुनते ही नीता के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उसके सामने 23 साल पुरानी घटनाएं एक एक करके घूमने लगेंगी। उसे वह समय याद आने लगेगा जब उसे बताया गया था कि वह दो बच्चों की मां बनने वाली है। उसे उन परिस्थितियों की याद आएगी जिनके बाद उसके सामने सिर्फ एक बच्चे की सच्चाई रखी गई थी।
नीता को धीरे धीरे एहसास होगा कि इतने सालों तक जिस बच्चे को उसने अपना नहीं माना, वह कोई पराया नहीं था। वह उसका अपना बेटा था, उसकी अपनी कोख से जन्मा हुआ बच्चा था। नीता की आंखों के सामने जीत का चेहरा घूमने लगेगा। उसे याद आएगा कि उसने जीत के साथ कितनी बार कठोर व्यवहार किया, कितनी बार उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया और कितनी बार उसे यह एहसास कराया कि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है। अब नीता के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि वह जीत का सामना कैसे करेगी। वह शायद टूटकर रोते हुए कहेगी कि अगर उसे 23 साल पहले सच पता होता तो वह कभी अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने देती। लेकिन क्या इतने वर्षों की दूरी सिर्फ एक माफी से खत्म हो पाएगी? यहाँ कहानी में सबसे बड़ा भावनात्मक ट्विस्ट ये होगा कि नीता जीत को अपना बेटा स्वीकार करना चाहेगी, लेकिन जीत के दिल में अपनी माँ को लेकर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनेगा। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, वह उसके पास होते हुए भी उससे दूर रही। दूसरी तरफ जिस माँ ने उसे पाला पोसा और मुश्किल समय में उसका साथ दिया, जीत ने उसी को अपने जीवन में माँ का स्थान दिया। ऐसे में जब नीता उसके सामने अपना हक लेकर आएगी, तो क्या जीत तुरंत उसे अपनी माँ स्वीकार कर पाएगा? शायद नहीं। जीत के लिए यह सच किसी सपने से कम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा भावनात्मक झटका होगा। एक तरफ उसे यह जानकर खुशी होगी कि उसकी असली पहचान उसके सामने आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में 23 साल की शिकायतें भी होंगी। वह नीता से सवाल कर सकता है कि अगर वह उसकी माँ थी, तो इतने वर्षों तक उसे अकेला क्यों छोड़ दिया गया? उसे परिवार से दूर क्यों रखा गया? उसे कभी यह महसूस क्यों नहीं कराया गया कि वह भी उसी घर का हिस्सा है? और दोस्तों, यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होगा। दादी अब सिर्फ जीत को गैरेज से घर वापस लाने की कोशिश नहीं करेंगी, बल्कि वह उस पूरे सच को परिवार के सामने लाने का फैसला कर सकती हैं। अनूप, सौम्या, लक्ष्य और परिवार के बाकी सदस्य भी इस खुलासे से हिल जाएंगे। संजीव का पुराना राज इस सामने आने के बाद परिवार में रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब नीता के सामने यह सवाल आएगा कि उसने 23 साल तक जिस बेटे को पराया समझा, उसी बेटे के साथ अब वह माँ जैसा रिश्ता कैसे बनाएगी? क्या जीत उसके आंसुओं को देखकर पिघल जाएगा, या फिर वह अपनी माँ को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देगा? दूसरी तरफ सौम्या के लिए भी यह खुलासा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जिस जीत के दर्द को वह इतने समय से समझ रही थी, अब उसे पता चलेगा कि उसके पीछे सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि 23 साल पुराना एक बड़ा सच छिपा था। आने वाले एपिसोड में दादी का यह खुलासा पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट सकता है। कुछ लोग नीता को दोष देंगे, कुछ संजीव को जिम्मेदार ठहराएंगे और कुछ लोग जीत से कहेंगे कि उसे अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए। लेकिन जीत के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि माँ का रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, उसे प्यार, भरोसे और साथ से भी मजबूत होना पड़ता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब नीता पहली बार जीत के सामने खड़ी होकर उसे अपना बेटा कहेगी, तब जीत का क्या रिएक्शन होगा? क्या वह अपनी माँ को गले लगा लेगा? क्या वह 23 साल का दर्द भूल पाएगा? या फिर वह नीता से कह देगा कि माँ कह देने से 23 साल का खालीपन खत्म नहीं हो सकता? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया और जिस माँ ने उसे पाला पोसा, जीत आखिर किसे अपनी माँ मानेगा? आने वाले ट्रैक में अगर ये राज सबके सामने खुलता है, तो ये सिर्फ जीत और नीता की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों की परीक्षा होगी। दादी की 23 साल पुरानी चुप्पी टूटेगी, संजीव की सच्चाई सामने आएगी और नीता की पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब तक जिस जीत को परिवार से दूर समझा जा रहा था, वही जीत इस परिवार का सबसे बड़ा सच निकलने वाला है। और शायद आने वाले दिनों में जीत ही वह शख्स बनेगा जिसके फैसले से पूरे परिवार का भविष्य तय होगा।